साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैचेस में पिटने के बाद अब जो नैरेटिव है ना ओडीआई सीरीज का वो इतना पलट चुका है। आज से बस 1 महीने पहले की बात है, कहा कह रहे थे कि रोहित और कोहली का लास्ट मौका है। और अब वो नैरेटिव चेंज करके हुआ है कि क्या अब गंभीर को रोहित कोहली की जरूरत है कि कहीं उनका ये लास्ट मौका ना। हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड कि अल्टीमेटली आप जिन 2 खिलाड़ियों को बाहर कर रहे थे उनसे ये आप शायद प्रार्थना करोगे कि भाई मेरी नौकरी बचा लो, क्योंकि भाई ओडीआई में भी अगर बुरी चीजें होनी शुरू हो गई ना तो 3 में से 2 फॉर्मेट आपके घटिया हो जाएंगे। और सिर्फ T20s के बेसिस पे आप कब तक टिक सकते हो वो वाला सवाल तो आ ही जाता है। तो अच्छे से आज प्रीव्यू करेंगे इस पहले ओडीआई का, इन जनरल दिस होल ओडीआई सीरीज। प्रैक्टिस सेशन से कई सारी इनसाइट्स निकल के आई है। तो प्लेइंग 11 में क्या ऋतुराज गायकवाड़ होने वाले हैं, होंगे तो कौन बाहर बैठेगा भाई? इट इज गोइंग टू बिग सरप्राइज। आई थिंक जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट होगा हमारा प्लेइंग 11 को लेके ही होगा, क्योंकि ये नए नए खिलाड़ी जो आए हैं और जो 2 खिलाड़ी गए हैं उनकी जगह कौन लेंगे ये देखते हैं हम लोग। तो ये सब शुरू करने से पहले आपका एक ही काम है यार, आपको बस सब्सक्राइब करना है। आप इतना कर देंगे तो हम वीडियो रोज बनाते रहेंगे, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप। कल की वीडियो में आपने बहुत प्यार दिखाया है भाई। मैं चाहता हूँ कि ओडीआई सीरीज के लिए भी एंड इन जनरल इंटरनेशनल मैचेस का, देखो आईपीएल का तो कंटेंट आता ही रहेगा, आईपीएल की ऑडियंस बहुत ज्यादा एंगेजिंग है। हाँ ये तो है भाई। इंटरनेशनल क्रिकेट स्पेशली इंडियन क्रिकेट की ऑडियंस से मैं चाहता हूँ कि हमें और एंगेजमेंट मिले, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाइप अगर पॉइंट्स बचे हो तो कर दीजिएगा। वीकेंड हो गया भाई, अगर बचे होंगे तो आप लोग कर देना। ऑल्सो आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाइए और उसे भी जरूर ज्वाइन करिए। और आइए अब शुरू करते हैं इस प्रीव्यू को। तो भाई स्टार्ट मैं करना चाहता हूं ऑन अ रादर फन नोट। एक जीजी डाउनफॉल पार्टी अपैरेंटली हुई थी एंड भाई उसमें विराट कोहली इनवाइटेड थे, ऐसा कह रहे हैं कि विराट कोहली विद ब्लैक बियर्ड बाय द वे। ब्लैक भाई हाँ, आज तो हाँ वो धोनी ने भी थोड़ी सी रंगी हुई थी। एक मीम आया था ना कि ऑन योर बर्थडे विराट कोहली की एकदम सफेद दाढ़ी है, ऑन जीजी डाउनफॉल पार्टी एकदम चश्मे पहने हुए हैं, स्माइल करते हुए एयरपोर्ट पे आ रहे। भाई ये जो जीजी डाउनफॉल पार्टी हुई है जिसमें आए तो वो अपनी गाड़ी से थे, पर जो वापस टीम होटल छोड़ा वो एमएस धोनी ने जाके छोड़ा है भाई साहब। एंड एक्चुअली में जब तो वो अपनी गाड़ी से आए थे वो गाड़ी कहाँ गई फिर भाई? वो धोनी कलेक्शन में हो गई, ड्राइवर लेके आएगा। अच्छा। जो फोटोज आई आई थिंक धोनी के एक दोस्त भी वहां पे प्रेजेंट थे, तो उनने कुछ अपने इंस्टाग्राम पे फोटोज डाली जहाँ पे बाइक पे बैठे हुए हैं विराट कोहली। अच्छा। उनके गराज में एक तो इतनी सारी बाइक्स होती है एमएस धोनी की, उसमें से ऐसे बैठ के हंस रहे हैं। आइकॉनिक गराज है वो। हाँ मानना पड़े, वो एमएस धोनी मूवी में भी एक वो दिखाया गया था जिसमें इतनी सारी बाइक्स थी उसकी। पर मतलब जनरली बात करें तो ये मैंने ऐसा सुना है कि जो जर्नलिस्ट वहां पे प्रेजेंट थे उनने जब फैन से बात करी थी, जब विराट कोहली रांची पहुंचे थे तो ही सबको पता था ये चीज कि वो एमएस धोनी घर तो आएंगे ही आएंगे। अच्छा। क्योंकि जब भी रांची में मैच होता है तो एमएस धोनी इंडियन टीम को इनवाइट करते हैं घर पे। एंड ऐसा कह रहे हैं कि अभी आज के दिन पे शायद और भी प्लेयर्स को इनवाइट करा जाएगा। जैसे तो अभी से विराट कोहली गए थे, रोहित नहीं गए थे? रोहित अभी नहीं गए। अच्छा। पर शायद जो एमएस धोनी है शायद और लोगों को भी इनवाइट करेंगे। एंड जीजी डाउनफॉल पार्टी में जो तो हुक्के बन रहे होंगे वहां पे, वो तो भाई रोहित शर्मा आजकल फिटनेस डाइट पर होंगे ना, इसलिए शायद हुक्के रोहित शर्मा मना कर देंगे, विराट को लेंगे। अरे तो मैं रिटायर होने वाला हूँ सर। माही भाई थोड़ा मुझे भी दिला दे थोड़ा। पर ये जो जीजी डाउनफॉल पार्टी है भाई, ये देख के तो अच्छा तो लगता ही है भाई। जब भी कोई लेजेंड जो है वो ऐसे बुलाता अपने घर पे, जैसे विराट कोहली डाउनफॉल पार्टी वाला जो चीज है वो साइड कर। नहीं वो तो मजाक कर रहा हूँ मैं, पर मतलब इन जनरल जब भी ऐसे मिलाव होता है वापस लेजेंड्स का, जैसे विराट कोहली ने इंग्लैंड में रह के डिनर पे बुलाया था सारी टीम को, सारी टीम को नहीं 4-5 खिलाड़ियों को, तो वो भी देख के अच्छा लगता है। व्हेन यू सी कि आपको एक ऐसा एक बड़ा खिलाड़ी जो है वो आपको ऐसे अप्रोच करके खुद से इनवाइट कर रहा है। प्लेयर की होम कंट्री में जाओ या होम सिटी में जाओ तो आपको इनवाइट तो करेगा, मिलेगा। तो वहां पे कोहली ने करा था, यहाँ पे धोनी ने करा आपको। बट मेरा अब हम लोग चलते हैं प्रीव्यू पे। एंड मैं ये बात करना चाहता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, अभी गौतम गंभीर बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है। मतलब टेस्ट में आई नो कि T20s में उनका अच्छा चल रहा है, ओडीआई में चलो थोड़ा ऊपर नीचे अभी भी चल रहा है, पर T20s में अच्छा चल रहा है, टेस्ट में काफी गंदा चल रहा है। तो क्या ये जो टेस्ट फॉर्मेट में गड़बड़ होने का जो प्रेशर है, क्या वो वाइड बॉल फॉर्मेट में हमें गंभीर के अंदर दिखने वाला दिख सकता है? मतलब चांसेस तो हैं, बट मुझे लगता है कि कहीं ना दिस कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आल्सो। एक तो पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ, गौतम गंभीर कल ही अराइव करे। हाँ लेट करे भाई, टीम से बाद में आए कपल ऑफ डेज। तो इसके पीछे का क्या रीजन है ये पब्लिकली अभी तक बताया ही नहीं। मुझे लगता है कुछ वो मीटिंग हुई भाई। मैंने ऐसा सुना था कि ऑब्वियसली उनको सैक तो नहीं करा जाएगा, बट एक मीटिंग होगी जहाँ पे उनको बताया जाएगा कि भाई सर
थोड़ा भाई सो बिफोर जंपिंग टू कंक्लूजन्स की अनप्रोफेशनल है, ये है या वो है, कोई बड़ी बात नहीं कि बीसीसीआई के साथ ही कोई बात चल रही है, तो इसलिए वो नहीं आए हैं। सेकेंडली जो प्रेशर की बात है भाई, मुझे लगता है ना नाउ थिंग्स आर मच मोर इन कंट्रोल ऑल्सो। क्यों? इन टर्म्स ऑफ पावर डायनामिक्स। अभी गंभीर कैन सिट बैक एंड लेट द टीम डू द टॉकिंग। अब हर चीज में अपने आप को जर्सी थोपने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज अभी आप हार के आए हो। मे भी कई बार होता है ना कि अब चीजों से डिटैच हो जाते हो, अपने आप हो जाती है चीज, तो वो मुझे लगता है कि ये वैसा वाला भी सीन। इवन ट्रेनिंग सेशंस में जो माहौल देखने को मिल रहा था वो काफी हैप्पी था। विराट कोहली भी स्टार्टिंग से आके टीम में बड़े जुड़े हुए हैं, वरना भी हमने जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहां पे हमें देखने को मिला था कि रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों थोड़े डिटैच लग रहे थे। नैरेटिव भी थोड़ा था कि भाई सर पे तलवार लटकी हुई है, अगर अभी परफॉर्म नहीं करा तो शायद को रिटायर ही करा दिया जाए। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा प्रेशर अब इन दोनों बंदों के दिमाग से भी हट गया है। एंड जब जो दो सबसे बड़े सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनके दिमाग से प्रेशर हट गया हो ना, तो वाइब भी ठीक हो ही जाती है। हाँ, तभी मुझे लगता है कि ये शायद इस टूर पे हमें विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों थोड़े रिलैक्स दिख सकते हैं थ्रू आउट द टूर। रिलैक्स होने के चक्कर में ये नहीं कि रन नहीं आए, मुझे तो लग रहा है आएंगे भाई रन, उसकी बात करेंगे उसकी प्रेडिक्शन करेंगे। बट मॉर्ने मॉर्कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी जो उन्होंने बोला उसको देख के लग रहा है कि शायद टीम अभी थोड़ी रिलैक्स्ड है, मतलब जबरदस्ती तलवार लटकाने के मूड में नहीं है। तो उन्होंने ऐसे करके कहा था कि जब उनसे पूछा कि आपके क्या प्लान्स है रोको को लेके, क्योंकि ये हर टूर पे पूछा ही जाता है भाई अब, एंड आई थिंक 2027 वर्ल्ड कप तक हर टूर पे पूछा भी जाएगा। बड़ी बात नहीं, एकदम मॉर्ने मॉर्कल भी इरिटेट होकर हिंदी में गाली दे और क्या हाँ कर रहे रिटायर, क्या कर लेगा तू, व्हाट टू डू। पर ऐसा बोला जा रहा है कि मॉर्ने मॉर्कल ने कहा है कि देखो मैं तो एक्सपीरियंस को बहुत वैल्यू करता हूँ। मैं रोहित शर्मा विराट कोहली के अगेंस्ट खुद भी खेला हुआ हूँ, मुझे काफी स्लीपलेस नाइट्स मिली हैं, एंड आई नो कि जब बॉलर्स उनके अगेंस्ट बॉल कर रहे होते हैं तो क्या डर बैठा होता है उनके दिमाग में, तो वो इस चीज को काफी वैल्यू करते हैं। इट इज जस्ट अबाउट स्टेइंग फिट एंड स्टेइंग मैच फिट, रिदम में रहना, इफ दे आर विलिंग टू पुट इन दी एफर्ट, क्योंकि जो 2027 का वर्ल्ड कप है वो 2 साल दूर है अभी। ये तो 2 साल बार बार लोग आके पता नहीं क्यों बोल देते हैं भाई, गौतम गंभीर ने भी कहा था, फिर अब इनने भी ये चीज कह दी है, 2 साल दूर है, तो 2 साल है अभी, कब हो रहा है? मोस्ट लाइकली सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में होगा ना। अच्छा, विंटर्स में होगा फिर से वर्ल्ड कप? ओ डैम भाई, मोस्ट लाइकली होगा। पर मतलब अगर लोगों ने वो चीज चेंज कर दी है, दे आर ट्राइंग कि समर्स में फिर अर्ली विंटर्स में साल के T20 वर्ल्ड कप्स कराए जाए और वुमेन T20 वर्ल्ड कप्स हो, और सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में ओडीआई वर्ल्ड कप्स हो। अच्छा, ऐसा पिछले कुछ सालों से मैं पैटर्न दिख रहा है। तो मतलब उनका बेसिकली कहना ये है कि अगर वो अपनी फिटनेस मेंटेन करके रखेंगे, अगर वो मैच फिट रहेंगे पूरा टाइम, तो वी आर टोटली ऑन बोर्ड विद इट कि भाई हाँ रोको तो आओ, हमें लेके जाओ, पधारो। तो आई थिंक जो ओवरऑल जो अब आप कह सकते हो ना कि एनवायरनमेंट था, आई फील इन दी वाइड बॉल सेटअप वो बेहतर हो गया है। टेस्ट में ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को बेहतर होने में। अगर आप वाइट वॉश होके आते हो ना तो फिर लंबा टाइम लगता है फिर उस चीज़ को नॉर्मल होने में। हाँ यार, और प्लस पता है जब चीज़ें ठीक चल रही हैं, ऑल्दो हम लोग वो सीरीज हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, मैं तो अभी भी मानता हूँ, मैंने तब भी कहा था यार कि, और ये पता है अब मैं आई एम वेरी हैप्पी कि कई सारे एक्स क्रिकेटर्स भी ये चीज़ बोल रहे थे। मैं भी अश्विन जी की वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने भी ये कहा था कि यार ठीक है बैटर्स ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, सिलेक्शंस में प्रॉब्लम है, ये है वो है, लेकिन भाई टॉस भी हर मैच में हार रहे हैं। एंड लाइक इट और नॉट, क्रिकेट का ना वन ऑफ द एज अ स्पोर्ट बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है। आई थिंक हम इंडियंस को तो ये बात समझ में आनी चाहिए 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से कि टॉस अनलाइकली एंड मतलब अननेसेसरली प्लेज अ बिग रोल, स्पेशली अगर डे नाइट मैचेस हो रहे हो ना, जो हम लोग वनडेज की बातें करते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में वनडे डे नाइट नहीं थे, बट वहां पे फिर बारिश हो गई थी, फिर वहां पे डीएलएस मेथड आ गया। ये क्रिकेट का आई थिंक द रीजन व्हाई इट इज सच अ बिग ड्रॉबैक एंड इतना डिफिकल्ट भी इसलिए क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपके हाथों में नहीं होती। कंडीशंस आर जस्ट टू बिग ऑफ अ फैक्टर इन द स्पोर्ट टू अवॉइड। ये सब आप फुटबॉल में नहीं कह सकते ऐसे, या फिर इंडोर स्पोर्ट्स में इतना नहीं कहते। तो है भाई, एंड टॉस जीतना विल श्योरली हेल्प अस। पर तुम अश्विन की इतनी सारी जो कोट्स करते हो उनको, तो तुमने सब्सक्राइब कर रखा हो उनको? हाँ भाई, तो क्या हमें जो लोग देखते हैं आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते? पता नहीं क्या मतलब हम तो वैसे भाई, हम तो जिस भी क्रिएटर को हम ऐसे फॉलो करते हैं ना, जिस भी हम क्रिकेटर को फॉलो करते हैं हम उससे फॉलो कर लेते हैं। तो आप लोग भी फॉलो कर लो, और नोटिफिकेशन की बेल भी ऑन कर लेते हैं, कोई आया तो पता तो चले आपको भी। हाँ, सीखने को तो मिले। अच्छा, बट टॉकिंग अबाउट रोको, इनका जो अभी नेट सेशन था, और भाई मैं फिर से वो मेंशन करूंगा, जो सबसे पहली वीडियो इमेज निकल के आई थी जो मुंबई इंडियंस के पेज ने डाली थी, विराट कोहली नॉन स्ट्राइक पे, रोहित शर्मा स्ट्राइक कर रहे हैं, और भाई साहब स्टेप आउट करके लंबा छक्का। रोहित शर्मा ने भाई जो एलिगेशंस थे कि हाथ पैर पतले होते जा रहे हैं, सब बीट कर दिए। जो जर्नलिस्ट वहां पे प्रेजेंट है वो भी ये कह रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा तो बहुत अच्छे रिदम में लग रहे हैं। विराट कोहली इज आल्सो लुकिंग गुड, बट मतलब रोहित शर्मा थोड़ा एक
which is what we kind of also saw in the Australia series also कि विराट कोहली ने जो लास्ट मैच रन मारे में he was not looking at his best. हाँ. विराट कोहली का बेस्ट is just too good. हाँ, प्लस मतलब he does not have to be at his best to score runs. ये बेस्ट चीज है विराट कोहली की, वो रन बना ही देगा. I think that's a sign of a true great. हाँ. जो जनरेशनल प्लेयर्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आप अच्छे फॉर्म में नहीं हो तो भी आपको दी आर्ट ऑफ स्कोरिंग रन्स पता होती है. तो विराट कोहली की तो ग्रेटनेस है. बट रोहित शर्मा मतलब जो 100 भी मारी थी, impeccable था वही ना. और मतलब ये काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड भी था. हाँ. रोहित शर्मा उस सीरीज के बाद से भी पहली बात तो अगेन जो जर्नलिस्ट वहां प्रेजेंट हो कह रहे कि 4-5 किलो और कम लग रहा है भाई. हाँ. देख के जो उनकी फोटो शूट हुई है, मैंने ट्विटर पे वो कोट भी करा था उसको, एंड कोई कह रहा था कि मोहित्स ऑब्सेशन विद रोहित शर्मा ट्रांसफॉर्मेशन इज अनरियल. भाई मुझे खुद भी लगने लग गया जब उसने बोला ना, मुझे लगा हाँ भाई शायद मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ इस बारे में. पर भाई वो जैसे अच्छा लगता है देख के बड़ा. एक सीरीज जैसे जैसे बढ़ रही है और जैसे उसके फोटोशूट हो रहे हैं आपको देख के दिख रही है भाई पतली होती जा रही धीरे धीरे. अब जर्सी में भी वो पतले लगने लग गए हैं. रोहित शर्मा ना जर्सी में उतने पतले लगते नहीं है देखने में, पर काफी अच्छे रिदम में लग रहे हैं. एंड सो माय क्वेश्चन इज कि क्या इस सीरीज में हम लोग रोको को और बेहतर फॉर्म में देख सकते हैं? या मेरा देखो फॉर्म बेहतर होगा कि ये तो ओनली गॉड नोज एंड वी विल नो दिस आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स. बट मेरा सबसे बड़ा सवाल एक्चुअली पता क्या होने वाला है, एंड इट इज मोर टू डू अबाउट रोहित शर्मा, बिकॉज विराट कोहली का तो जो टेम्पलेट है खेलने का वही रहेगा. क्या रोहित शर्मा को हम लोग नो शुड वी मेक अप आवर माइंड कि नहीं अब वो वैसे ही खेलने वाले जैसा वो ओडीआई सीरीज में खेलते दिखे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, या फिर अपने पुराने टेम्पलेट पर जाएंगे जहां पे वो चार्ज लेंगे डोमिनेट करने का पावर प्ले के अंदर? अब यहाँ पे एक एक्सेप्शनल सिचुएशन भी है क्योंकि दूसरे एंड पे गिल नहीं है, जायसवाल है. हाँ यार. तो अगर आप इस वक्त यहाँ पर आराम से भी खेलने का देखो, जैसे कई लोग को गुस्सा भी आया था बहुत, बट वही है ना कि हमारा कोई जनरली कोई एजेंडा नहीं है. जब हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बहुत क्रिटिसाइज करा था इस बात को कि व्हाई वुड रोहित शर्मा वांट टू चेंज दैट टेम्पलेट, एंड गिल को क्यों आप फोर्स कर रहे हैं वो टेम्पलेट अडॉप्ट करने में कि वो कैप्टन हो गए तो वो अब अग्रेसर बने. क्योंकि रोहित शर्मा 2 साल बाद नहीं दिखेंगे आपको टीम में, बट गिल दिखने वाले हैं. और जायसवाल वो बंदा होगा जो ही करेगा. और जो गावस्कर जी ने भी एक्चुअली में यही चीज बोली थी कि अब वो कप्तान है तो उनको लीड करना चाहिए. मेरे हिसाब से भाई ये जो स्किल सेट होता है ये कप्तान कौन बनेगा उसके हिसाब से थोड़ी डिसाइड होगा. वो तो प्लेयर कैसा खेल सकते हैं एबिलिटी पे डिसाइड होता है. तो जब गिल को अगले 5-6 साल 10 साल तक होपफुली खेलना है तो उससे 2 साल के लिए अपना स्किल सेट और प्ले स्टाइल क्यों चेंज करें ताकि रोहित शर्मा को अकोमोडेट करना है. तो फिर तो जो लोग कहते हैं कि जायसवाल को फास्ट ट्रैक कर दो वही सही बात है. रोहित शर्मा ऑफ 2023-2024 वही टेम्पलेट जायसवाल भी लाकर दे देंगे आपको. तो वहां पर तो मैं पर्सनली बहुत क्रिटिकल था, मैं तो आज तक उस बात पर टिकूंगा. बट इस सीरीज के लिए तो मैं कहूंगा कि इनफैक्ट वी मे बी डोंट इवन नीड दैट, बिकॉज अगर दूसरे एंड पे गिल की जगह जायसवाल है तो फिर रोहित शर्मा का पूरा हक है बोलने का. वैसे अगर रोहित शर्मा और जायसवाल दोनों ओपन करते हुए दिख रहे हैं और अगर दोनों चल गए अपने दिन पे, अगर दोनों आ गए 100 रन बन जाए पहले 10 ओवर में पावर प्ले भाई ओडीआई में तोड़ के रख देंगे ये लोग जेन्युइनली, अगर एक्चुअली में ऐसा होता है तो. पर मैं कप्तान की थोड़ी बात करना चाहता हूँ. एंड राहुल को कप्तानी मिली है अभी. भाई राहुल को ये जो कप्तानी मिली है, क्या पहली बात तो ये एक ऑडिशन हो सकता है कि आईपीएल में आपको कप्तानी मिलेगी तो उसके बेसिस पे केकेआर के लिए क्या ऑडिशन देना चाहते हैं सर? मैंने ये स्टैट्स नोट करे, उन्होंने 12 मैचेस एज कैप्टन जो है ओडीआईज में कप्तानी करी है, उसमें से 8 वो जीते 4 वो हारे. लेट्स होप कि ये लॉस का नंबर बढ़े. रहाणे के वाइट बॉल रिकॉर्ड से तो बेहतर ही है भाई, मानना पड़ेगा. आई वुड नॉट माइंड. अभी अभिषेक ने शायद कहा भी है ना ये क्या कि देयर आर स्टिल अ फ्यू सरप्राइजेस वेटिंग. मैंने वेरीफाई नहीं कर पाया हूं. मैं प्लीज कोई कमेंट करके बता देना कि उन्होंने सही में कहा है. मैंने कोट पढ़ा है ट्विटर पे. तो अब ट्विटर पे तो आजकल हर दूसरी चीज तो फेक ही होती है. बट आप बता देना, चाहे तो ग्रोक से चेक करवा लेना. बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम केएल राहुल इन दिस सीरीज? यार केएल राहुल को आई जस्ट वांट टू सी कि उस बंदे का जो रोल है ना वो चेंज ना हो. ये हो गया कंफर्म है क्या? आज अभी स्पोर्ट्स ने जस्ट अभी निकाली थी, मैं बैठते समय ही मैंने ट्विटर पे चेक करा, केएल राहुल ने खुद बोल दिया कि नंबर 6 पे ही खेलेंगे वो. चलो बहुत अच्छी बात है ये. वेरी हैप्पी फॉर केएल राहुल एंड वेरी गुड पॉइंट ऑन गंभीर पार्ट. यहाँ पे उनको क्रेडिट जाता है कि अगर आपने वो फिलॉसफी बनाई थी कि मुझे राहुल को एक नया रोल देना है टेस्ट में एज एन ओपनर और ओडीआई में एज एन नंबर 6 फिनिशर, तो अब मैं उसको चेंज नहीं करूंगा इवन दो बीच में से अक्षर पटेल को मैंने हटा दिया, जो कि जहां पे मैं गंभीर क्रिटिसाइज करता हूं, पता नहीं क्यों. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि केएल राहुल के साथ हम लोग एक फिक्स करके रखें, क्योंकि भाई वो बंदा इतना प्रताड़ित हुआ है ना अपने करियर में, मतलब कभी तो ऊपर खेल कभी नीचे. और अभी यार हम लोग रोहित कोहली की बात कर रहे हैं, हम गंभीर की बातें कर रहे हैं. थिंग्स आर नॉट वेरी गुड फॉर केएल राहुल इधर. बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म उनको मिला है. मुझे लगता है ना पर्सनली राहुल को थोड़ा सा
अननेसेसरी क्रिटिसिज्म। आई थिंक राहुल को जब भी क्रिटिसिज्म मिलता है ना तो उसके पीछे का बैगेज पिछले 10 साल का होता है। पीपल आर नॉट लुकिंग कि अच्छा 2025 में तो बंदा अच्छा खेला, पूरा साल अच्छा गया है। वो नैरेटिव भी लोग ऐसे बना रहे हैं कि 60-70 टेस्ट मैच हो गए, अभी 35 की एवरेज है। बट दैट इज अबाउट हिज करियर ना। अभी हम एक सीरीज की बात कर रहे हैं, इससे पहले 2025 में ही हैज डन सो वेल। तो एक सीरीज से आप इतना ज्यादा गाली दे रहे हो, थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनके ऊपर हम लीनियंट हो सकते थे इस वक्त। एंड परहैप्स एक कैप्टेंसी रोल में आ रहे हैं, ऑल्दो कैप्टेंसी डज नॉट रियली, in my opinion, mold really well with his play style and his mentality. तो मुझे नहीं पता कि उनके रन्स इफेक्ट ना हो जाए, बट अगर वो नंबर 6 पर आ रहे हैं, एनीवे उनको मतलब वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू स्कोर हंड्रेड्स। उनका रोल वही होगा कि हम नॉट आउट करके गेम्स फिनिश कर दो। ही इज हैविंग अ ग्रेट सीरीज। प्लस आई थिंक ओडीआईज में केएल राहुल क्योंकि थोड़े से सीनियर फिगर तो है ही ऑलरेडी, वो काफी सालों से रोहित शर्मा, विराट कोहली इन सबके साथ खेलते आ रहे हैं। शुभमन गिल इन ऑल ऑनेस्टी, एंड इसमें कोई उसकी गलती नहीं है, बट जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी करी थी ओडीआईज में, वो थोड़ा सा वो लग रहे थे भाई, पावर डायनामिक्स सेट नहीं बैठ रहे थे, थोड़ा लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि गंभीर को सर्व करे या रोहित कोहली को सर्व करे। वो एक वीडियो आई थी ना, बेचारा सारा भार अपने ऊपर ही ले लेता, गर्दन चटक गई। नहीं, और वीडियो आई थी जहाँ पे वो बंदा ऐसे खड़े होकर जोन आउट था, फिर जैसे ही कैमरा पैन आउट था फिर एकदम से बैठ के तू उधर जा। तो आई थिंक केएल राहुल क्योंकि विकेट कीपर भी वो हैं, डीआरएस कॉल्स में इतना ज्यादा से होता है उनका, आई थिंक अच्छा होता है। सीनियर फिगर ऑलरेडी है तो उनको लीड करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ इनफैक्ट आई थिंक कि अगर कप्तानी अच्छी करी है तो अगर एक दो घर बेचने पड़े केकेआर के मैनेजमेंट के, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आप अंडर द टेबल से अंबानी क्यों करे, हम भी करें कुछ। वैसी मैनेजमेंट में काफी ऐसे लोग हैं जिनको शायद केकेआर बेघर। शाहरुख खान ने कोई पिक्चर नहीं आई ना बहुत टाइम से, आई होती थोड़ा सा पैसा डाइवर्ट कर देते प्रॉफिट्स का, तो अच्छा हो जाता ना। मतलब 50-100 करोड़ दे ही सकते हैं। इतना क्या जा रहा है। पर मतलब ये हमने प्लेयर्स की बात करी, एंड हम लोग प्लेइंग 11 की बात करेंगे, बट व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग इन दिस होल मैच? या तो मैं सबसे पहले तो एक बार जल्दी से एक ट्रिविया दे दूं आप लोगों को। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूं, अरे भाई ऑस्ट्रेलिया का दर्द भाई जाता नहीं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के अभी तक 94 ओडीआईज हुए हैं। इंडिया उसमें से कितने जीती है? 94 में से इंडिया जीती है जल्दी 40। ओ यार, जस्ट यार, तो बहुत क्लोज था। और इसका रेंज कितना बड़ा है? 90। हाँ, ये तो है। ये मानना पड़ेगा भाई। ऐसे कितनी जीती है फिर? चलो वो तो उसमें कैलकुलेट नहीं आता। 51 जीती है, 3 जो है नो रिजल्ट रहे। ओके, अगर आपने 40s में बोला था तो आपको भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, आप कमेंट्स जरूर करिएगा। बट रांची में मैच हो रहा है, ये इकलौता ऐसा स्टेडियम है जहाँ पे मैंने पूरी एक जो चीज है स्टेडियम। अच्छा, तुम तो गए हो स्टेडियम में? हमें एक्सेस था, हम लोग खेलने गए थे वहां पे। तो ब्रिलियंट स्टेडियम भाई है भाई। मे बी बाहर और अच्छे होंगे, पर मैंने वो उस तरीके से देखे नहीं है। पर मैं एज अ गाय जो कि प्रोफेशनल क्रिकेट परस्यू कर रहा था और नीचे से उठ के आया, तो उसको तो यही देखने को मिल गया। रांची में जब मैं खेलने गया था ना, तो वहां पे जब धोनी ने बहुत पॉपुलरली इंटरव्यू में कहा था कि जो अब जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स आ रही है, मेरी जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स आ रही है बेसिकली, या मेरे से 5-6 साल बड़े भी जो लोग हैं, 30s में अभी हैं अपने, दे विल नो हाउ टू डाइव, स्लाइड, एथलेटिक होंगे फील्ड में, क्योंकि ये बचपन से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में खेलते हैं। यहाँ पे तो मैं प्रिविलेज्ड हूँ क्योंकि मैं तो दिल्ली एनसीआर में रह रहा था, तो यहाँ पे मतलब ग्राउंड्स वैसे भी अच्छे ही होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज इन की वो घास वास होती है पूरी हर जगह, इसलिए ना। सिंपल सेक्टर के प्लेग्राउंड्स में भी मैं जब रांची खेलने के लिए गया था ना, वहां पे भाई देयर इज सैंड। घास की एक तीली नहीं होती है, सैंड होती है और उसके ऊपर मैट बिछा दिया जाता है। आप डाइव, हमें पता है ऐसा, जैसे यहाँ पे हम ट्रेनिंग करते थे तो होता था कि भाई डाइव की अलग से ड्रिल्स हो रही है, स्लाइड करने की ड्रिल्स हो रही है एकदम पूरा। वहां पे कोच ने कहा था मारना भी मत, चौका जा रहा है जाने दो, क्योंकि हाथ पैर छिल जाएंगे, तुम खेल नहीं पाओगे अगला मैच। तो तब मुझे ये चीज हिट हुई थी कि धोनी ने किस एंगल से वो बात बोल रहे हैं। एंड वहां पर जब फिर मैं वहां से वो स्टेडियम देखने गया, मुझे लगा ये तो जन्नत है भाई। यहाँ तो मैं घास पे पानी तो डालने की जरूरत ही नहीं, अगर मैं ऐसे ही लेट जाऊंगा फिसल जाऊंगा भाई, तो भी हो जाएगा। इतनी अच्छी घास थी वहां पर। स्विमिंग पूल हम घूमे वहां पे, टीम का पवेलियन अंदर जो होता है भाई, पवेलियन भी इट्स अ डिफरेंट वाइब। अगर आप कभी जाओगे तो कमेंट्री बॉक्स बहुत अलग होता है। बट बेसिकली यहाँ पे रेड और ब्लैक सॉइल की पिचेस दोनों अवेलेबल है। मेनली जो प्लेइंग स्क्वायर होता है पिचेस का वो, बट यूजुअली ब्लैक सॉइल का होता है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो हाईएस्ट स्कोर है आज तक ओडीआईज का, वो सिर्फ एक ही बार 300 बने। ओके, 313 ऑस्ट्रेलिया ने मारे थे 2019 में, उसके बाद से 280 में बहुत बने, बट 300 क्रॉस। डैम भाई। तो आई वुड बी इंटरेस्टेड टू सी कि किस टाइप की पिच इस बार बनती है एंड क्या ड्यू का फैक्टर रहेगा। मतलब ठंड अभी ज्यादा है,
मुझे नहीं पता रांची में अभी कैसा माहौल है। मॉर्कल जी से पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो तो कह रहे थे कि भाई मेरे को तो कुछ आइडिया ही नहीं है इस टाइम पे, मेरी बस बात हुई थी, मैंने पिच देखी भी नहीं है ढंग से। तो हमें क्या आइडिया होगा फिर? वही मैं कह रहा हूँ कि भाई ये तो वो मैनेजमेंट के प्लेयर। हाँ एक्चुअली में वही तो फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं हुआ अभी तक? हाँ यार आपको कर दे, सब्सक्राइब कर दो। मॉर्कल जी से ज्यादा हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये तो बनता है सब्सक्राइब करना बनता है। बट अगर मैं कहूँ तो टॉस जीतकर क्या करना है, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन कि ड्यू आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ एंड वो हमें शायद आज रात तक पता चल जाएगा। अभी तो हम शूट करते के टाइम के हमें अपडेट नहीं मिला है, क्योंकि एंड मुझे ये चीज़ ना रियलाइज हुई आज से 3-4 साल पहले भी, या फिर टू बी सेफ 5-10 साल पहले ना हम लोग बोलते थे कि ओडीआई में स्पेशली फाइनल्स टॉस जीतो, बैटिंग करो पहले, पुट अ बिग स्कोर ऑन द टोटल एंड देन चोक द अदर टीम अंडर प्रेशर। एंड नाउ आई रियलाइज जैसे ऐसे ओडीआईज जो है वो एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ T20s बनते जा रहे हैं, नॉट इन अ लिटरल सेंस बट अ मेटाफोरिकल सेंस। हम लोग देख रहे हैं कि द आइडिया ऑफ विनिंग द टॉस एंड चेजिंग भी बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर आज से 2-3 साल बाद, इनफैक्ट द वेरी नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप, वी विल सी टीम्स चेजिंग मोर देन बैटिंग। भाई अनलेस एंड अनटिल सामने ऑस्ट्रेलिया हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो दम रखती है कि वो चेस भी कर देगी आपको, हमारे घर पे आके कर चुकी है, वही कर देगी। बट आई थिंक उसके अलावा जो टीम्स हो उसके हम लोग तब भी कर सकते हैं कि भाई फाइनल का प्रेशर होगा, हम लोग पहले रन बना देंगे। पर मुझे लगता है हम ये चीज डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं? हाँ टॉस को जीतना ही नहीं है। आई थिंक इट्स टाइम वो शोले वाला सिक्का फाइनली भाई एक बार ट्राई कर लो ना, क्या हो जाएगा, छुपा के ले जाओ। रवि शास्त्री वहां पर होते हैं, वही तो लेके जाए तो घपला कर ही सकते हैं भाई, इतना भी अलाउड नहीं है क्या? बट अगर लोग प्लेइंग 11 की बात करें, सबसे बड़ी बात अब आती है, हाँ अब आएगा मजा भाई। क्या लग रहा है कौन स्टार्ट करने वाला है? आई थिंक जायसवाल और रोहित शर्मा तो पक्का स्टार्ट कर रहे हैं एज ओपनर। जायसवाल कंफर्म है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग नहीं करेंगे। नहीं, क्योंकि नेट्स में भी आप बैटिंग देखोगे तो ओपनिंग में जैसे पेयर्स में बैटिंग करते हैं, तो रोहित शर्मा और जायसवाल साथ में ही बैटिंग कर रहे थे। अच्छा, तो आपको देख के पता चल गया था कि जायसवाल ओपन करेंगे ही करेंगे। तो जायसवाल और रोहित साथ में बैटिंग करते, तो जो तुम कह रहे थे कि रोहित और कोहली साथ में बैटिंग कर रहे हैं, वो कैसे हुआ? रोहित और कोहली नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कोहली और नंबर 4 के जो खिलाड़ी हैं वो साथ में बैटिंग कर रहे थे। तो नंबर 3 पे कोहली फिक्स है, जायसवाल ओपनिंग कर रहे हैं। आई थिंक डिजर्वेड भी है। अगर मान लो हाइपोथेटिकली ऐसा होता कि गायकवाड़ या तो ओपनिंग करेंगे या तो टीम में नहीं खेलेंगे, आई वुड प्रेफर कि फिर वो टीम में ना खेले, क्योंकि जायसवाल उनसे पहले डिजर्व करते हैं। ऑनेस्टली बताओ, किससे पहले? गायकवाड़ से पहले भाई। अब ये थोड़ा डाइसी है भाई। क्यों मतलब किस बेसिस पे कह रहे हैं हम पहले डिजर्व? ही हैज बीन विद द टीम सिंस द चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, दैट इज अ रीसेट। हर एक आईसीसी ट्रॉफी आपके लिए एक नया गेम ऑफ प्लान बनाकर देती है। द सेम लॉजिक बाय विच पंत जो है वो सैमसन के पहले आ गए टीम, तो फिर वो हर किसी के लिए अप्लाई होना चाहिए। प्लस जायसवाल को मौका मिला ही नहीं कि आप ये बोलो कि भाई ये परफॉर्म नहीं कर सकता, इनको बाहर निकालो, किसी और को लेके आओ, तो फिर हाँ कह सकते हैं भाई जायसवाल। अगर अभी इस साल से स्टार्टिंग से जायसवाल प्लान में रहे तो अब उनको सिर्फ एक ओडीआई के बेसिस पे तो नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, तो वहां पे मुझे लगता है कि वो डिजर्व करते थे। बट अगर अब हम नंबर 4 की बातें करें, वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। और अब यहाँ पे चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। गायकवाड़, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, इन तीनों में से आइडियली कौन डिजर्व करते हैं? तो नेट सेशंस में जैसे मैंने कहा कि रोहित शर्मा और जायसवाल स्टार्टिंग में बैटिंग कर रहे थे, जो नेक्स्ट नेट्स में बैटिंग चल रही थी वो विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ की चल रही थी। लेट्स गो भाई, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। किसी ना किसी को तो मिल जाता है। जेन्युइनली सो हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि नॉट जस्ट दैट, उनकी गंभीर से बहुत लंबी बातचीत हुई है, रोहित शर्मा विराट कोहली से बहुत लंबी बातचीत हुई है। तो जितने भी लोग वहां पे प्रेजेंट है वो कह रहे हैं कि सारा जो है संदेशा यही जा रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ आपको पहले ओडीआई में स्टार्ट करते हैं। पर जो लोग एलिगेशंस लगाते हैं गंभीर के ऊपर फेवरेटिज्म के, उन्होंने अपने दिल्ली के लड़के को छोड़ के, भाई ही डज नॉट हैव अ चॉइस। मैं वही कहने वाला था कि चेन्नई के हमारे सीएसके के कप्तान को ले लिया, तो वो तो थाला हिटर थे, लेकिन बट देन यू रियलाइज कि आप खेल कहाँ रहे हो। जब गंभीर लैंड करने वाले थे तो थाला वहां पे एयरपोर्ट पे थे। वो वापस निकल बेटे, लैंड कैसे कर रहा है? फिर गंभीर ने कॉल करा कि भाई अरे आप, अच्छा माही भाई हमारे एयरफोर्स के रैंक में या आर्मी के रैंक? आई थिंक आर्मी के अच्छा फिर ठीक, कोई नहीं भाई, चलता है, ऐसे एंट्री तो हो ही जाती है वहां पे, करा देंगे। तो फिर गंभीर ने कहा कि गायकवाड़ खेलेगा सर, आप ऐसे टेंशन क्यों ले रहे हो? तो फिर उन्होंने कहा लैंड तो करने दो। ये भी देखने वाली, इसीलिए गंभीर एक दिन लेट लैंड करेंगे। हाँ, यही तो रीजन है। ये भी देखने वाली बात होगी कि जितने भी लोग उनने घर पे बुलाया है पार्टी के लिए, तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ इनवाइटेड होंगे या नहीं होंगे? भाई सीएसके मतलब क्यों नहीं हो? धोनी के कप्तान
हाँ, कौन कह सकता है यहाँ पे टीम के अंदर कि माही भाई तो हमारे कप्तान होंगे पर माही भाई का कप्तान मैं हूँ, तो ऋतुराज गायकवाड़ को इनवाइट होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात प्रिविलेज कितने लोग कहने को मिलता है। तो आई थिंक गायकवाड़ स्टार्ट कर रहे। अच्छा, क्या वो पंत से पहले स्टार्ट करने डिजर्व करते? तिलक वर्मा से श्योरली। तिलक वर्मा के लिए इट्स गोइंग टू बी एन एक्सपीरियंशियल सीरीज जहाँ पे आपको बस वो पावर डायनामिक्स क्या होते हैं गेम में, ओडीआई में कैसे आपको ऑब्जर्व करना लोगों को, वो सीखने को मिलेगा। पंत से क्या पहले डिजर्व करते? भाई मेरे हिसाब से तो करते थे। आई नो काफी लोग ये बोलेंगे कि नहीं यार पंत को भी खिला लेना चाहिए, स्पेसिफिकली क्योंकि एक वो लेफ्ट हैंडर भी है भाई, वो जानते हैं कि गौतम गंभीर कितना ज्यादा चाहते हैं कि एक लेफ्टी हमारा बीच में अक्षर की जगह अगर वो आ जाएंगे तो फिर काफी बेहतर हो जाता है। बट मुझे लगता है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ का जैसा फॉर्म रहा है, एक तो ये भी बात होती है ना कि हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि जो खिलाड़ी, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ तो इस स्टिल भाई उस सेटअप में है, मिक्स में है, हमेशा बातें होती कि इनको चांस मिल सकता है। अगर कोई नया खिलाड़ी होता कि अभी अभी ही इज राइजिंग अप द रैंक्स, तो ये बात होती कि हाँ यार थोड़ा टाइम लगेगा उनको मौका मिलने में। जब वो बंदा फॉर्म में है तो कैपिटलाइज करो एक बार भाई। हाँ। अभी उस बंद वो सेंचुरी मार के आ रहा है साउथ अफ्रीका ए के अगेंस्ट, एक बार ट्राई करा के देखो, नई सीरीज अच्छी जाती तो फिर करना क्रिटिसाइज, फिर बोलना कि भाई भाड़ में गई जस्टिस, जब मिलती है जस्टिस तब तो तुम कुछ करके दिखाते नहीं हो। पर जब बंदा वो मौका अभी फॉर्म में है उसको अभी कैपिटलाइज करो। ईदर वे आई थिंक ऋषभ पंत इन वाइड बॉल सेटअप हैज गॉट प्लेंटी ऑफ चांसेस एंड वो 33-34 ओडीआई के बाद भी अगर उनकी वो उतनी 30-20 की एवरेज है तो फिर भाई आई थिंक इट डज नॉट डिजर्व टू। वही बात आती है ना, जैसे भी हमने जायसवाल के लिए कहा कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हो फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी, बट उनको सिर्फ एक मैच के बेसिस पे नहीं कर सकते। हाँ। तो पंत ने तो करियर में, मतलब जायसवाल ने एक ओडीआई खेला, पंत ने बहुत ओडीआईस खेले। हाँ एग्जैक्टली। एंड प्लस एनीवे द अदर पार्ट इज कि जब श्रेयस अय्यर फिट हो जाएंगे, पंत विल नॉट बी इन द प्लेइंग 11, वो एज अ बैकअप कीपर ही रहेंगे। तो आई डोंट माइंड अगर गायकवाड़ वहां पर आते हैं। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर पंत भी खेलते ना, आई गेट व्हाई ही वुड हैव गॉटन अ चांस, क्योंकि वो ये कंटिन्यूटी वाला फैक्टर आ जाता है। हाँ। बट अगर गायकवाड़ भी खेले ना, मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार मैं तो चाहता हूँ गायकवाड़ ही खेले, कंटिन्यूटी वाला फैक्टर मुझे ऋषभ पंत के साथ नहीं लगता भाई। नहीं, कंटिन्यूटी इस बात पे भी है ना कि आप पहले भी बैकअप कीपर थे, अभी बैकअप कीपर। हाँ, तो वही रहो स्क्वाड में, ठीक है, नंबर 6 पर ही खेलोगे, स्क्वाड इज फाइन। अगर स्क्वाड में रखा गया पंत को, क्योंकि एक बैकअप कीपर तो हो गई, दैट इज व्हाई फेल्ड की ध्रुव जुरैल को काहे रखा हुआ है भाई टीम के अंदर। पर उसके अलावा अगर वो टीम के अंदर आ जाते तो फिर मेरे को लगेगा भाई, जो आप बड़ा कहते रहते हो कि हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट जीतने आए हैं, बायलैटरल हार भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, बायलैटरल में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो करो ना। हाँ। जो प्लेयर परफॉर्म करे उसको एक्सपेरिमेंट कराओगे नहीं आप, जो ऑलरेडी अगर एक बार आपने दिमाग में बैठा ले कि ये टीम में रहेगा तो रहेगा ही, तो फिर तो आप कहीं जा ही नहीं सकते। आई वुड पर्सनली लव टू लिसन टू एनी कमेंट जो कि इसमें कोई दूसरा टेक दे सकता है, कि कोई पंत के साइड से कोई बोल सकता है, तो आप बताना। आई एम श्योर गायकवाड़ के फैंस और न्यूट्रल फैंस से कई लोग खुश होंगे गायकवाड़ खेलने से। मैं भी, मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वांट टू लिसन टू अ काउंटर ओपिनियन। तो आप बताना, कोई अगर आप में से कोई मानता है कि नहीं पंत डिजर्व करता था ओवर गायकवाड़, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, केएल को तुमने कह दिया कि वो 6 पे बैटिंग कर रहे हैं, तो नंबर 5 पे कौन होने वाला है? अब वही देखने वाली बात है भाई कि क्या इसका मतलब ये है कि आपको लेफ्ट हैंडर एक लाना ही लाना है, क्योंकि गौतम गंभीर वैसे एक लेफ्टी तो हो चुका है ओपनिंग पोजीशन में, तो शायद एक वो बेहतर हो जाएगा। अभी तक हमारे पास लेफ्टी थे नहीं ऊपर बैटिंग करने के लिए। पर क्या अगर आपको बीच में लेफ्टी खिलाना ही है तो क्या आप यहाँ पे जडेजा को ऊपर बैटिंग कराओगे? मैं सोच रहा हूँ, अगर जडेजा को कराएंगे तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट भाई। नहीं, आई थिंक इट इज बेटर। क्यों? जडेजा एज अ फिनिशर नो लॉन्गर सर्व्स द पर्पस इन माय ओपिनियन। एंड अभी आप हार्दिक पांड्या नहीं लेकर चल रहे हो। प्लस हार्दिक पांड्या के बैकअप अगर नीतीश कुमार रेड्डी होने वाले हैं, या फिर हार्दिक और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों स्टार्ट अगर करते हैं साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में, तो नीतीश कुमार रेड्डी विल नॉट गेट टू बैट हायर देन नंबर 7 नंबर 8। वो मोस्ट लाइकली एज अ फिनिशर नंबर 7 नंबर 8 पर ही खेलने वाले हैं इन प्लेस ऑफ वॉशिंगटन सुंदर। तो लेट्स कीप दैट फिक्स्ड, लेट नीतीश रेड्डी कम एट नंबर 7 या फिर नंबर 8, एंड वॉशिंगटन सुंदर भी उसके साथ ऑल्टरनेट कर लेंगे। प्लस दिस वे ओपनिंग में जायसवाल और रोहित लेफ्टी राइटी हो गए, नंबर 3 नंबर 4 पे कोहली, पहले श्रेयस थे तो अब गायकवाड़ हो जाएंगे। फिर नंबर 5 पे अक्षर की जगह जडेजा, नंबर 6 पे केएल राहुल सेट है, नंबर 7 पे हार्दिक की जगह नीतीश कुमार रेड्डी, और नंबर 8 पे जडेजा की जगह वॉशिंगटन। तो एग्जैक्ट प्रोफाइल आपकी मेंटेन रहेगी। फेयर इनफ। मतलब मुझे वही लगता है कि जडेजा एज अ बैटर इन वाइड बॉल सेटअप उतना कॉन्फिडेंस नहीं लेते थे, तभी मुझे लग रहा था कि भाई अगर अक्षर पटेल सेलेक्ट होते तो बहुत ज्यादा बेहतर होती है टीम। With the bat, he has been in better form for sure. अक्षर पटेल ना, हाँ वही। पर मतलब चलो ठीक है, जडेजा को पिक कर लिया तो मे बी नंबर 5 पे जडेजा को बैटिंग मिलेगी। तो अभी मेरी प्लेइंग 11 क्या लग रही है मुझे? रोहित, जायसवाल, कोहली, पंत, पंत कह रहा हूँ भाई, गायकवाड़ सॉरी। नंबर 5 पर जडेजा, नंबर 6 पे केएल, नंबर 7 पे नीतीश, नंबर 8 पे वॉशिंगटन। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा बाद में। बॉलर्स में कुलदीप स्टार्ट कर ही रहे हैं, लेट्स नॉट इवन मेक दिस अ डिबेट। पेसर 2 कौन होने वाले हैं? 3 पेसर है ना स्क्वाड में। एक है हमारे हर्षित राणा, एक है अर्शदीप और एक है प्रसिद्ध कृष्णा।
आई थिंक हर्षित राणा और अर्शदीप स्टार्ट कर रहे हैं भाई। क्यों नंबर 9 तक बैटिंग चाहिए भाई यार? एक और ऑलराउंडर चाहिए आपको। आई नो, मैं अभी भी इसके आई डोंट लाइक दिस भाई। ये जो करा जा रहा है ना कि जबरदस्ती में पुश इन करो, थोड़ी बैटिंग भी दे देगा नीचे, आई डोंट लाइक दिस। क्योंकि आप पेस लाइनअप एक्चुअली में देखोगे इस पूरी सीरीज के अंदर तो काफी वीक है हमारा। मैं बताऊं, दिस इज एक एक्सेप्शन बता रहा हूँ यहाँ पे। मुझे लगता है अभी हर्षित राणा को ही खिलाना चाहिए। क्यों? ओवर प्रसिद्ध कृष्णा 27 वर्ल्ड कप के लिए मदद होगी तो 26 के लिए अभी हार्डली कोई मैचेस रह गए हैं, और वो हर एक T20 उनको खेलने को मिलने भी नहीं वाला, बिकॉज न्यूजीलैंड सीरीज में आपको प्रॉपर मेन प्लेइंग 11 खेलने को मिलने वाली है अपेरेंटली। ऐसे जर्नलिस्ट कह रहे हैं, होना भी यही चाहिए भाई। तो वहां पर फिर बुमराह और अर्शदीप स्टार्ट करेंगे। तो हर्षित राणा वो वाली सीरीज में शायद हार्डली फीचर करें। तो अब सिर्फ 5-6 मैचेस शायद उनको खेलने को मिलने वाले बिफोर द वर्ल्ड कप। एंड क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि हर्षित ही होंगे स्क्वाड में, कृष्णा नहीं होने वाले, तो माइट एज वेल लेट हिम हैव सम गेम टाइम। मैं वेरी ऑनेस्टली नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा कह रहा हूं। मैं नहीं पता है, मैं वेरी ऑनेस्टली मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं है इससे, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा भी यार अब भाई पता नहीं क्यों मुझे तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। आई डोंट हैव एनी बायस अगेंस्ट हिम। आपको शायद आ सकता है भाई, मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता उसको देख के। तो अगर उसके लोग कहेंगे हर्षित को देख के कौन सा कॉन्फिडेंस, वही आई नो बट मतलब आई थिंक वही ना कि एक बंदा जो कंटिन्यूसली सेटअप में रहेगा वाइड बॉल के, वो हर्षित राणा ही होंगे, वेदर वी लाइक इट और नॉट। तो माइट एज वेल गिव हिम चांसेस देन। तो मुझे लगता है कि हर्षित राणा मेरे हिसाब से स्टार्ट करेंगे। एंड अगर गंभीर का भी सोचना, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। नहीं है प्रॉब्लम। मेरा बस एक थॉट था, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी अगर हम अर्शदीप और हर्षित को स्टार्ट करा रहे हैं, ये लास्ट पॉइंट है वीडियो का, तो तीसरा पेसर नीतीश कुमार रेड्डी है। क्या वो तीसरे पेसर और छठे बॉलर बनने के लायक अभी उन्होंने उतने ओवर्स डाले हैं अपने अंडर द बेल्ट, उनका इतना वर्कलोड रहा है? और क्या अगर ऐसा है तो क्या फिर हम तीनों पेसर्स को स्टार्ट करते हुए देख सकते हैं, अज्यूमिंग कि हर्षित राणा एट नंबर 8 बैटिंग करके दे देंगे? ओ भाई अगर ये हो गया तो फिर मैंने सब देख लिया हुए फिर नीतीश कुमार रेड्डी बाहर हो जाए टीम से। आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी के साथ वो तो वर्कलोड वाली प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज में तो पूरे आराम करके आए हैं। नॉट इनफ वर्कलोड विद द बॉल की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, जो शमी के लिए आजकल बहाना डाला ही नहीं है। यार अगर ये भी है तो उसमें भी टीम मैनेजमेंट की गलती है। वो तो प्लेइंग 11 शामी तो चलो प्लेइंग 11 में है नहीं, टीम स्क्वाड के अंदर नहीं है, तो उनका आ रहा है कि वर्कलोड इतना हुआ ही नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी अकेले ऐसे खिलाड़ी है जो कि प्लेइंग 11 में रह के भी वर्कलोड नहीं लाते, क्योंकि बैटिंग भी ज्यादा नहीं हो रही, बॉलिंग आपसे करवा नहीं रहे, बैटिंग करना भी नहीं चाहते ना, चाहते भी नहीं करना। तो आई डोंट थिंक कि ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्लस अगर आप 27 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इस टाइम से ही, तो आप नीतीश कुमार रेड्डी को चांसेस दे सकते हो। थोड़े वो भी रिदम में आ जाएंगे। क्या होगा, ज्यादा हार जाएंगे ज्यादा, आप सूली पे चढ़ा दोगे। प्लस नीतीश कुमार रेड्डी भी तो वर्ल्ड कप की स्क्वाड में होंगे अभी 26 की मोस्ट प्रॉब्ली। अगर दुबे को आप ऐसे नहीं बोल सकते, पर मतलब चांसेस हैं। तो अगर है चांसेस तो फिर एक बार ट्राई करा दो। टेस्ट तो वैसे भी बहुत टाइम तक नहीं खेलना है आपको, तो वैसे भी क्या वर्कलोड का होने वाला है। तो लास्टली क्या प्रेडिक्शन है सीरीज की? 3-0 साउथ अफ्रीका। आई थिंक 2-1 इंडिया। मैं भी वही कह रहा हूँ, सेफ सर, ज्यादा नहीं चल रहा मुंह मेरा। 2-1 इंडिया। आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर इंडिया हारती सीरीज। ओ मैं रो दूंगा भाई। फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके हार गए तो मैंने तब भी मान लिया। अगर घर के रह पे हार गए ना, फिर तो भाई ज्यादा हो गया। फिर गंभीर नीड्स टू 2-1 होना चाहिए। 3-0 भी हो जाए तो आई वुड लव इट। टॉप स्कोरर कौन है इंडिया से भाई? ये है, आई थिंक इट्स कंटिन्यूइंग, रोहित शर्मा। डैम भाई साहब, आई वुड भाई एक खिलाड़ी कर चुका है, अब दूसरे की बारी है। कोहली, विराट कोहली हो सकता है। मुझे जयसवाल पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा। एक यंगस्टर ऐसा बताओ, यंगस्टर नहीं वैसे कोई भी हो सकता है जो फ्लॉप होगा सीरीज में। देयर इज अ वेरी भाई बहुत प्रेशर में है जायसवाल और गायकवाड़। जायसवाल तो नहीं है बट नहीं यार क्यों नहीं है भाई, इतने टाइम बाद मौका मिला। इतने लोग ऐसे भी बैकअप ओपनर रहेंगे। हाँ पर इतना नारा लगा रहे थे कि आपको मिलना चाहिए मौका, गिल को पुश करा जा रहा है। प्रेशर इज ऑन द अदर गाय। मुझे लगता है भाई वन यंगस्टर दैट विल फ्लॉप अनफॉर्चुनेटली नीतीश कुमार रेड्डी। ये तो बड़ा सेफ आंसर दे दिया भाई। चलो बता दो। नहीं मेरे हिसाब से ही वही है। क्या नहीं बोल दो। नहीं मुझे लग जायसवाल होंगे। जायसवाल फ्लॉप? आई डोंट आई हैव अ फीलिंग कि अच्छी नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए मनहूसियत। लोग मुझे ये बोलेंगे तुम जायसवाल के हेटर हो भाई। नहीं अब बोलेंगे जायसवाल पक्का 100 मारेगा। मार तो बढ़िया। मैं तो लास्ट टेस्ट मैच बोला था पर वो नहीं चले थे उसके बाद। मैं तो चाहता हूँ जिसको बुरा बोले वो अच्छा ही चल जाए भाई। आप भी ऐसे ही करिए। और कल हम लोग हमारा प्लान क्या है, कल हम लोग का मैच अगर 9:30 तक खत्म होता है, पहले हो जाए तो और भी अच्छा है, बट जब भी मैच खत्म होगा
उसके 1.5 घंटे के अंदर वीडियो आ जाएगी। तो अगर 9:30 पे खत्म होगा तो 11 बजे तक वीडियो, 11:30 तक वीडियो आ ही जानी चाहिए। आपका काम ये है कि सर हम लोग मेहनत करके कर रहे हैं वीडियो रात को, प्लीज आप देख लेना यार। और अगर हमें दिखता है कि बाकी लोग भी और आप लोग भी सब इंटरेस्टेड है कि अगले दिन सुबह ही वीडियो देखें, तो सेकंड ODI से वो फॉर्मेट चेंज कर देंगे, वो अगले दिन सुबह 7 बजे ले आएंगे। बट इस वाले के लिए हम चाहते हैं कि आपको तुरंत मिल जाए वीडियो। तो आप भी, हम लोग भी देखेंगे कि आप लोग कितना रिस्पॉन्सिव है उस चीज को लेके। तो कल आप रात को ट्यून इन जरूर करिएगा मैच के बाद। सी यू टुमारो।